तो हेलो गाइस, मैं करण कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम जो आपको ग्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि क्लास 11 सेट 1.4 जो इंट्रोडक्शन है 1.4 एक्सरसाइज के लिए सेट चैप्टर से क्लास 11 मैथमेटिक्स में, उसकी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। यदि आपने ये वीडियो को अच्छी से समझ लिया, जान लिया और परख लिया तो जो 1.4 एक्सरसाइज है उसको आप बड़ी ही इजी से कर देंगे। ठीक है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें क्या, वेन डायग्राम। तो व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा डायग्राम होता है जो रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है बिटवीन दी सेट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिससे हम सेट की रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, और देखिए फिर, द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल्स। ठीक है, फिर जो यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे कि एक यूनिवर्सल हम सेट मान लेते हैं कोई सा भी रैंडमली, जैसे कि हम मान लेते हैं ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, एक सेट हमने ये मान लिया। ठीक हो गया, फिर एक सेट ये है और एक ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका सबसेट कुछ ये कर देते हैं हम 10 20 30 और 40। तो अभी हमने बात करी कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, इसको मान लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट। अब उसके जो सबसेट होंगे, तो देखो 10 20 30 40 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है। देखो 10 20 30 40, तो यूनिवर्सल सेट ए सेट से इसका क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है कि ए सेट इसका सबसेट है। अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई वेन डायग्राम। तो ठीक है, ए सबसेट है, तो सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कहा उसने, सर्कल से। अभी हमने पढ़ा ना। तो देखो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 10 20 30 40। तो इसमें लिख देंगे हम 10 20 30 40। ठीक है, अब ये क्या है? ए सेट है ना। अब देखिए आप, जो यूनिवर्सल सेट है उसके 10 20 30 40 तो इसके अंदर आ गए, और यूनिवर्सल है पूरा है और सर्कल के अंदर आ गए। अब उसको रिपीट नहीं करेंगे हम। अब हम जो 50 है, 60 है, जस्ट लाइक 70 है, 80 है, 90 है, और ये मान लो 100। तो ये क्या हो गया? एक वेन डायग्राम हो गया। देखो इसमें यूनिवर्सल सेट पूरा रेक्टेंगल है, सर्कल के अंदर का पार्ट भी। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट है कि नहीं है? देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, अब जो ए सेट है उसके भी एलिमेंट है कि नहीं है? 10 20 30 40। ठीक है, 40। तो देखिए ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप्स का बिटवीन दी सेट्स, जो हमने आपको समझा दिया। इसके अभी हम यूज करेंगे वेन डायग्राम्स का अलग अलग चीजों में। तो पहले आप इसका समझिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट रहा हूँ बहुत। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है ऑपरेशन ऑन सेट। ये थोड़ा बड़ा चलेगा, बट इसका पहला पार्ट जो है वो है यूनियन ऑफ सेट। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट ना, ये होता है सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में। तो सबसे पहली बात तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं अब यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। सबसे पहली बात तो आप ए एंड बी दो सेट ले लो। यूनियन ऑफ ए एंड बी, जो यूनियन होगा उस दो सेटों का, वो क्या होगा? इस कंटेन ऑल दी एलिमेंट्स लिखना भूल गए, सॉरी, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और दैट मीन्स जितने भी दो सेट होंगे उसके सारे जितने भी वो एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, वो दो सेट, उसके सारे एलिमेंट को क्या कहेंगे हम? ए यूनियन बी कहेंगे। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स आया जैसे कि दो सेटों में, तो उसको एक ही बार लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने
एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10 और एक बी सेट है 1 2 3 4 6 7, तो इसका यूनियन क्या होगा ना, ये देखने की बात है। तो देखते हैं फिर। सबसे पहली बात तो आप ए यूनियन बी ऐसा लिखेंगे, ए यूनियन बी। अब ये एक और सेट बनेगा। तो देखिए मैंने कहा था कि दोनों सेट हो गए एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन आएंगे उनको एक ही बार लिखना है। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। देखो अब 4 नहीं है, ना ही इसमें है ना ही इसमें, तो लिखेंगे क्यों, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो। अब देखो 5 6 7 इसमें भी है, तो 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस टाइम, ठीक है। तो 5 6 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 10 लिखेंगे, ठीक है, 8 9 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी जो है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये दोनों के एलिमेंट्स है। देखो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके। और ए के देखो 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 इसके भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, आम भाषा में कहें तो ए एंड बी, अगर दो सेट हैं माना हमने, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी, जो यूनियन होगा ए एंड बी का, वो कंटेन करेगा सारे एलिमेंट्स ए एंड बी के, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक ही टाइम्स लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो अभी हमने वेन डायग्राम पढ़ा था उसको इसके हिसाब से देखते हैं। तो यदि इस एग्जाम्पल को नहीं लेंगे हम, एक हम कॉमन चीज बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक रेक्टेंगल को हम दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, बी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये मान लीजिए आप ए सेट, ये मान लीजिए आप बी सेट। अब इनका यूनियन क्या होगा, देखो ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सर्कल के अंदर आएंगे। मैं इसको, रुक जाइए 2 मिनट, इसको अलग अलग पेन से लिखता हूं। ए सेट को लिखता हूं मैं पीले पेन से, ठीक है, और जो बी सेट है उसको लिखता हूं मैं ब्लू ग्रीन पेन से, ठीक हो गया। तो देखो जो ए सेट है उसके एलिमेंट कौन से सर्कल के अंदर आने वाले, पीले सर्कल के अंदर, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट आने वाले ग्रीन सर्कल के अंदर। और जो बीच में बच रहा है जिसको मैं पिंक से डिनोट कर रहा हूं, अब ये क्या है, इनका कॉमन पॉइंट है ना। अब कॉमन पॉइंट हमने 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे ना, हमने अभी यहां पर पढ़ा कि कॉमन एलिमेंट टेकन वंस टाइम, तो यहां पर कुछ एलिमेंट इसमें भी आएंगे ऑब्वियसली बात है। तो वो ओनली 1 टाइम्स लेने, तो ये हमको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन खींच दी है पूरी, इसको क्या कहेंगे हम, ये जो लाइन खींची गई है बाय पिंक कलर की, तो उसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि ये क्या है, 2 सेट हैं जिसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, वेन डायग्राम से दिखा दिया। अब कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट की, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट की। तो ये याद रखने की चीज है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर आता है। अभी हमने इसका ए यूनियन बी निकाला था, ठीक है। अगर हम बी यूनियन ए निकालते तब भी वही आता, एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाते, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप आगे पीछे जैसा भी लिखो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर ही होता है। इसको आप एज वेल बी यूनियन ए भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब आता है एसोसिएटिव लॉ, वो क्या कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यदि मैं एक और सेट मान लूं जिसका नाम हो सी, तो उन तीनों का यूनियन किसके बराबर होगा, ई यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। वही बात कही है, थोड़ा ब्रैकेट इधर उधर लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए ए यूनियन फाई, अब एक सेट ये है, अब एक और सेट है जो है फाई, मतलब उसमें एलिमेंट कोई कंटेंट नहीं है। तो दैट में अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, सपोज दैट इसका ही निकाल लें हम, तो क्या रहेगा, पूरा सेट ए आ जाएगा। तो देखो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए सेट, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझने की बात है, ठीक है। और ए यूनियन ए क्या आएगा, ए ही आएगा। यदि मैं एक और सेट मान लूं जो इसको इक्वल हो 5 6 7 8 9 10, तो हमने क्या कहा कि कॉमन एलिमेंट टेकन वंस, तो वो सेम कॉमन होंगे, तो एक ही बार आएगा 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ, अब इसका कोई यूनिवर्सल सेट है ना, जैसे कि यूनिवर्सल सेट मान लिया हमने
1 to 10 तक के एलिमेंट्स मान लिए, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। अब देखो इसमें 1 से लेकर 10 तक गिनती आ रही है और इसमें 5 से लेकर 10 तक, तो देखो 5 6 7 8 9 10 उसमें भी आएगा, ठीक है, उसमें भी आएगा। तो ये एलिमेंट्स हम एक ही टाइम लेंगे, तो यहां से ले लेंगे 1 to 10 गिनती तक। तो दैट मीन्स यूनियन ये यूनिवर्सल का ए के साथ क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। अब देखिए जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, दूसरा ऑपरेशन आया है सेट में, ऑपरेशन नंबर 2 करना है अब हमें, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसी तरीके से समझना है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन पे बात करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, जो इंटरसेक्शन है ए और बी का, वो कंटेन करता है ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ए और बी सेट में। और जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक ही टर्म्स, एक ही बार लिखना है, ठीक है। जैसे कि ए सेट है, इसको मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। अब एक बी सेट है, उसको मान लेते हैं हम 5 6 7 8। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन, अब उल्टा यू का हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और यू को यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या होगा, देख लो। देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक कॉमन है, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 कॉमन है नहीं आ रहा है, इसमें 3 दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन आए उनको लिखते हैं, और वो भी एक ही बार। जैसे 5 और 6 इंटरसेक्शन है ए बी का, जो कॉमन है दोनों एलिमेंट्स में, वो ही क्या कहलाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, जो क्या थे 5 और 6 थे, ठीक है। तो समझ में आई है कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सपोज दैट वाज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब एक सर्कल बनाया हमने, सॉरी फॉर दैट, एक सर्कल बनाया हमने, रुक जाओ थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक सर्कल बनाया हमने ग्रीन पेन से, इसको नाम दे दिया हमने ए, ये यूनिवर्सल सेट है। और एक सर्कल बनाते हैं हम ब्लू कलर का, जिसका नाम है बी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है जो यहां पर ए है, ये, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स इस साइड के होंगे और इस साइड के होंगे जो इस प्लेन में आ रहे होंगे, जहां पर ये दोनों सरगम फेरेंस सर्कल के मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस यहां पर के इसको क्या कहते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और हमने यूनियन में क्या पढ़ा था, जो पूरा ही था, दोनों सर्कल्स पूरे ही थे, वो था हमारा यूनियन। इंटरसेक्शन क्या है, जो कॉमन पॉइंट है वहां पर, ठीक है। अब कुछ लॉज हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, याद रखने की, याद भी रख सकते हैं और वरना वैसे ही याद हो जाते हो। जैसे कि देखो पहला है कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। जैसे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, अब बी इंटरसेक्शन बी तो यही होगा, देख लो 5,6, ठीक है, सही है, पहला सही हो गया। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट पे इंटरसेक्शन सी के बराबर, ठीक है, ये याद कर लेना। और लॉ ऑफ फाई एंड यू, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, जैसे कि ए ये था, अब एक कोई सी सेट होगा जिसका एलिमेंट है 5, दैट मीन्स है ही नहीं कोई सेट, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब सेट क्या होने वाला है, इम्पटी होने वाला है जब इंटरसेक्शन होगा ए और फाई का, दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाई होगा। अब एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बोलो तो जैसे कि 1 से लेकर 6 तक जो है, एक हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट इसका 1 से लेकर 10 तक। अब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ये नंबर्स हैं वही इंटरसेक्शन भी होगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट होगा इसका जो कॉमन, जैसे कि मान लो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, लिख ही लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन है ए के साथ, वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये इसके पास एलिमेंट है और ये इसमें भी आ रहे हैं, तो दैट मीन्स पूरा ए सेट ही इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कहलाता है। यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए ही होगा। जैसे एक सेम एलिमेंट ऐसा लिया है हम जिसके एलिमेंट सारे यही हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए ही होगा। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये आपके सामने ये है। ठीक है, इसको भी देख लो क्या है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट रहा हूं मैं। करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेट? डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, एग्जांपल सबसे बेहतर है इस चीज का। ठीक हो गया, तो एग्जाम्पल में हमको लेने हैं दो सेट, क्योंकि सेट सा है, देखो पीछे से ही आप वैसे ही समझ जाइए। ठीक है, दो सेट लेंगे हम कोई से भी। तो जैसे कि एक सेट ले लिया हमने ए, जिसके एलिमेंट्स अब लेते हैं आपके 1,2,3,4,5,6,8,9,10। अब जो दूसरा सेट लेते हैं हम, सेट नंबर बी, उसको क्या लेते हैं हम? क्या लें उसको? कुछ भी मान लो, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ठीक हो गया भाई साहब। अब क्या करना है हमें? जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है? देखो 3 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, कॉमन है, ठीक है, और 7 कॉमन है, कॉमन है, 9 कॉमन है, कॉमन है, 11 कॉमन नहीं है ना, 11 कॉमन नहीं है। तो यदि मैं डिफरेंस ऑफ सेट निकालूं, यदि मैं a माइनस बी निकालूं, तो क्या होगा? क्या होगा, कोई बता सकता मुझे? ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। आप तो अभी नए नए स्टूडेंट हो, नए नए स्टूडेंट क्या मेरे साथ के ही हो, बट फिर भी जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैं a माइनस बी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं a सेट को देखूंगा। ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो बी एलिमेंट्स से कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ए सेट के इतने एलिमेंट्स है 1 to 10, और जो बी सेट है वो ये है। ठीक है, और जो बी सेट के जो एलिमेंट्स ए सेट में आ रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, और ए सेट का और सारे एलिमेंट लिख दो। देखो 1 लिख दो, सबसे पहली बार 2 लिख दो, अब 3 इसमें आ रहा है तो मत लिखो, 4 लिख दो, 5 इसमें आ रहा है तो मत लिखो, ठीक है, 6 नहीं आ रहा तो लिख दो, 7 आ रहा है तो मत लिखो, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा ना तो लिख दो। अब देखो 9 आ रहा है भाई, बी में तो 9 मत लिखो, 10 लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी। ठीक हो गया, अब b माइनस ए भी तो लिख सकते हैं हम। अब b माइनस क्या होगा? अभी हम b को देखेंगे। अब b सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो a सेट से अगर मिलते हैं तो उस एलिमेंट को हटा के बी सेट के सारे एलिमेंट लिख देंगे हम। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है हमको, 3 भी है देखो ऊपर तो नहीं लिखेंगे, 5 भी ऊपर तो नहीं निकलेंगे, ठीक है, जो 7 है वो भी नहीं लिखेंगे, 9 है वो भी नहीं लिखेंगे, तो 11 ही लिखेंगे। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर अभी हमने एक चीज जानी कि a माइनस बी डज नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए एट ऑल। ठीक है, कभी भी जो a माइनस बी होगा वो b माइनस ए के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, rectangle by universal set, that is set A and that is set B। अब जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पर क्या करा हमने? ए पोर्शन का वो भाग छोड़ दिया जो बी पोर्शन भी ले रहा था। ठीक है, रुक जाइए, अभी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। और जो ब्लू कलर है हमको तो पता है क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, और जो ये होगा उसे क्या कहेंगे हम? ए में से हमने बी घटा दिया,
क्योंकि जो ए पार्ट था उसमें से जो बी का इतना पार्ट था, ठीक है, वो हमने घटा दिया। अब यदि मैं बी को रिकॉग्नाइज करूं, बी माइनस ए लूं, तो क्या लेंगे हम, इतना लेंगे, ठीक है। और इसको लिख देता बी माइनस ए, क्योंकि जो बी सर्कल था उसमें से जो ये पार्ट था वो ए का था, तो बी माइनस वे सिर्फ जो हमने पर्पल कलर से ड्रॉ करा है वो होगा, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, डिफरेंस ऑफ सेट। फिर से बता देता हूँ, जैसे कि दो एग्जांपल लिए हमने, a इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जो b सेट लिया 3, 5, 7, 9, 11। तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी वो होगा जो a सेट को देखेंगे हम। सबसे पहला सेट कौन सा है, a माइनस बी, तो a है ना, तो a सेट को देखेंगे, a सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी सेट में ना हो, ठीक है। देखो बी सेट में देखो 3, 5, 7, 9, 10, 11 है, तो अगर वो इससे मैच कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स नहीं लिखना है, और पूरा ए सेट हमें लिख देना है। और बी माइनस ए में क्या करना है, बी को देखना है। अब बी के जितने एलिमेंट हैं अगर वो ए से जो जो मैच कर रहे हैं उनको नहीं लिखेंगे, और जो ए से मैच नहीं कर रहे हैं उनको लिख देंगे, ठीक है। मैच कौन नहीं कर रहा है, 11 नहीं है, वरना सब ए एलिमेंट में है, तो हमने सिर्फ 11 लिख दिया। और जो ए माइनस बी होता है वो कभी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, और ये हमने उसका वेन डायग्राम दिखाया, ये यूनिवर्सल सेट है और ये इसके सर्कल्स हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो व्हाट इज डिसजॉइंट सेट ना, इसको भी डायरेक्ट एग्जांपल से ही जानते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे कि हमने दो सेट ले लिए, जैसे कि हमने मान लो ए बराबर ले लिया 1, 3, 4, 5, 6, और बी ले लिया हमने 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो देखो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है वो इसमें नहीं आ रहा है, और जो 7, 8, 9, 10 है वो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं होते हैं, दो सेट के जो एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं उन सेट्स को क्या कहते हैं हम, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। और जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा फाई रहता है, ठीक है। और जो यूनियन होगा वो दोनों ही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम शो करते हैं हम, रेक्टेंगल, ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल ए, ग्रीन सर्कल बी। अभी हमने दूर दूर की बनाया है क्योंकि ये इनका इंटरसेक्शन फाई है। अब फाई है तो दूर दूर तो रहने बात है, और जो एलिमेंट्स है वो कॉमन भी नहीं है तो दूर ही रहना है सर्कल्स को। यदि ये इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स इसमें कुछ कॉमन पॉइंट आता है, जब जो इंटरसेक्शन में आता है, जब ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तब आता है कॉमन पॉइंट, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कॉमन नहीं होते हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, डिसजॉइंट सेट कह दोगे। और इसी प्रकार हमारी जो वीडियो हो जाती है वो जाती है एंड। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ।